अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 17.4 स्टार्ट करेंगे। 17.4 में जो है वो वेन डायग्राम आप लोगों को बनानी है। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए कुछ जो है वो चीज़ें देख लेते हैं ताकि वहाँ जो है वो क्वेश्चंस में वेन डायग्राम बनाने में आपको आसानी हो। बेसिकली वेन डायग्राम होती क्या है? द सेट देयर रिलेशन एंड ऑपरेशन कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकल, इट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। मतलब सेट्स उनके रिलेशन और ऑपरेशन को हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें तो वो क्या होती है? उसकी वेन डायग्राम होती है। ठीक है, अब इसमें हम कौन कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले रेक्टेंगल इस्तेमाल करते हैं। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। जहाँ भी कहीं यूनिवर्सल सेट की बात आएगी तो वहाँ रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। सर्कल और ओवल्स रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। ठीक है, अब अगर कहीं गिवन है सेट ए इनसाइड यूनिवर्सल सेट, तो आपको भी मैंने बताया यूनिवर्सल सेट क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। और सेट ए उसके अंदर है तो मैंने अंदर एक सर्कल बना के वो सेट ए बना दिया। अगर कहीं इस तरह की कंडीशन हो तो आप इस तरह वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद है टू डिसजॉइंट सेट्स ए एंड बी। डिसजॉइंट आपको पता है कि दो सेट्स हैं, उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो क्या डिसजॉइंट हो गया। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर डिसजॉइंट है तो अलग अलग सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो ए और बी है, ये इस तरह का अगर डायग्राम है उसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट्स की डायग्राम है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? ओवरलैपिंग सेट्स ए एंड बी। ओवरलैप मतलब इसमें ए के एक से ज्यादा एलिमेंट क्या होंगे? कॉमन होंगे, तो वो ओवरलैप कर रहे होंगे। तो कॉमन एलिमेंट जो है जिस जगह ये ओवरलैप कर रहे होंगे उधर हम लिखेंगे। बाकी यूनिवर्सल सेट के अंदर होगा अगर एक सेट दूसरे सेट से इस तरह मिले हुए ओवरलैप हो रहे हो तो ये किसकी डायग्राम है? ओवरलैपिंग सेट की डायग्राम है। अच्छा, अगर बी इज सबसेट ऑफ ए, मतलब बी क्या है? सबसेट है ए का, यानी बी ए के अंदर होगा। ये देखें, ए के अंदर है बी, क्योंकि बी क्या है? ए का सबसेट है। अगर ये होता ए बी का सबसेट है तो ए अंदर होता बी के, इधर ए लिखे होता है इधर बी लिखा होता है। ए सबसेट ऑफ बी। सबसेट का कुछ ऐसा गिवन होगा तो हम इस तरह डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उसके अलावा अगर हमें कहीं गिवन हो यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी, तो यूनियन आपको पता है यूनियन के लिए ए यूनियन बी है। यूनियन ऑफ ए एंड बी में सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड होंगे, तो ये इसको हम शेड कर देंगे। ए और बी सर्कल के अंदर शेड कर देंगे। इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि जहाँ ए कॉमन, तो ए एंड बी जहाँ ओवरलैप करोगे वो वाला पोर्शन जहाँ पे कॉमन है तो खाली वो वाला पोर्शन शेड करेंगे। अच्छा, अगर गिवन हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, तो कॉम्प्लीमेंट का आपको मतलब पता है कि यूनिवर्सल सेट में से जिस मतलब अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास बचेगा क्या? जो यूनिवर्सल सेट के रिमेनिंग आइटम है वो। तो ये देखें, मैंने ए को छोड़ के, अंदर ए था सेट, उसको छोड़ के बाकी सारा जो यूनिवर्सल सेट था वो शेड कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे गिवन हो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस आपको पता है इस जो है वो ट्राइंगल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस का आपको मतलब पता है, जो दोनों में कॉमन होते हैं वो कैंसिल आउट कर देते हैं। उसके अलावा जो दोनों में एलिमेंट बचते हैं वो लिख देते हैं। तो ए पे भी शेड करेंगे और बी पे भी शेड करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 17.4। एक्सरसाइज 17.4 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है? इफ ए एंड बी आर एनी टू सबसेट ऑफ यू यानी यूनिवर्सल सेट, देन ड्रॉ वेन डायग्राम इन जनरल ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी एंड ए माइनस बी। इफ सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहला पार्ट हमें क्या दिया हुआ है? ए एंड बी क्या हो? डिसजॉइंट सेट्स हो। सबसे पहले तो सेट हमें खुद बनाना है। हमें यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब उन्होंने एक चीज बोली हुई है कि ए एंड बी क्या है? सबसेट होने चाहिए यूनिवर्सल सेट के। सबसेट तो होने चाहिए लेकिन पहले पार्ट में क्या बोला हुआ है? वो डिसजॉइंट भी होने चाहिए। डिसजॉइंट में आपको पता है उनके दोनों कोई भी एलिमेंट उन ए और बी में कॉमन नहीं होना चाहिए। तो मैं इस तरह सेट बनाऊंगी कि वो सबसेट तो हो लेकिन उन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। तो मैंने इस तरह सेट बनाया है। 2 4 6 ए में ले लिया और 1 3 5 बी में ले लिया। तो ये तो दोनों मेरे यू के सबसेट भी हो गए और ये दोनों डिसजॉइंट भी हैं। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मुझे निकालना है ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी। ए मेरे पास क्या है? 2 4 6। यूनियन का साइन बी मेरे पास क्या है? 1 3 5। ठीक है, यूनियन का मतलब क्या होता है? सारे एलिमेंट लिख देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है,
अब हम इसकी जो है वो वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम में क्या है भाई, सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट का हमें पता है एक क्या होगा, ट्राइंगल होगा। इसके अंदर दो सेट होंगे जो कि यार डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मैंने आप लोगों को सिखाया था कि दो अलग अलग क्या होंगे, सर्कल्स होंगे। अच्छा, ए के एलिमेंट क्या थे मेरे पास, 2 4 6, तो मैं लिखूंगी इसके अंदर 2 4 6। बी के मेरे पास क्या थे, 1 3 5, तो मैंने लिख दिया 1 3 5। और ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट यानी यू है। ठीक है, अब मेरे पास आंसर क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो ये सारा इंक्लूड होगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये सारा पार्ट मैंने क्या कर दिया, शेड कर दिया। तो ये मेरी क्या हो गई, वेन डायग्राम हो गई किसकी, ए यूनियन बी की। अब हम आते हैं ए इंटरसेक्शन बी पर। ठीक है, ए की तो एलिमेंट वही है 2 4 6। इंटरसेक्शन का सिंबल आएगा 1 3 5। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, क्योंकि डिसजॉइंट सेट है तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि क्या है, नल सेट आएगा। फिर हम इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है, यू है, ए है, और ये है मेरे पास बी। फिर ए में लिख दिया 2 4 6 और 1 3 5। ये ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम। क्योंकि इसमें जो है वो नल सेट है हमारा आंसर, तो हम कोई भी पार्ट शेयर नहीं करेंगे। अब हम आते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ए मेरे पास क्या है, 2 4 6। सिमेट्रिक डिफरेंस बी मेरे पास क्या है, 1 3 5। सिमेट्रिक डिफरेंस में जो कॉमन होता है वो कैंसिल आउट कर देते हैं, बाकी सारे एलिमेंट जो है वो कॉपी कर लेते हैं। तो कॉमन तो कुछ था ही नहीं, तो सारे एलिमेंट जो हमें वो लिखने पड़ेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। जब मैं इसकी वेन डायग्राम बनाऊंगी तो यू हो गया, ये इसके अंदर ए हो गया, ये बी हो गया। ए में है 2 4 6, बी में है 1 3 5। मेरे पास आंसर क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो मैं यही दोनों जो सर्कल है इनको शेड करूँगा। ये मेरा क्या है, आंसर है। ये क्या हो गया, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की वेन डायग्राम। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला हुआ है ए माइनस बी। तो ए मेरे पास है 2 4 6, माइनस का साइन बी मेरे पास है 1 3 5। माइनस का मतलब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल कर दें, और जो पहले सेट में बचे हैं वो लिख दें। तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, जो पहले सेट में बच रहा है आप वो लिख लें। ठीक है, 2 4 6। अब इसकी आप वेन डायग्राम बनाएं। तो वेन डायग्राम के लिए आपने ये यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल बनाया, फिर वही सर्कल बनाया अंदर ए, और बी की तो हो गया 2 4 6, ये हो गया 1 3 5। ये है ए माइनस बी। ठीक है, आंसर मेरे पास 2 4 6, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, शेड कर दूंगी। तो ये मेरे पास क्या आंसर आ गया, ए माइनस बी का, और ए माइनस बी की वेन डायग्राम है। अब हम इसके पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 में भी वही है कि ए एंड बी क्या हो, सबसेट हो यूनिवर्सल सेट का। लेकिन और पार्ट 2 की क्या कंडीशन है कि ए एंड बी क्या हो, ओवरलैपिंग सेट। सबसे पहले तो मैंने यूनिवर्सल सेट वही ले लिया, 1 2 3 4 5 6। ए एंड बी क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट का सबसेट होना चाहिए, और ओवरलैपिंग भी होनी चाहिए। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, दोनों में कोई एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट कॉमन होने चाहिए। तो मैंने सेट बना लिया 2 4 5 और 1 3 5, मतलब दोनों में 5 क्या है, कॉमन है, यानी ये ए एंड बी क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे इसमें निकालना है ए यूनियन बी। ठीक है, ए है मेरे पास 2 4 5, यूनियन का साइन बी है मेरे पास 1 3 5। यूनियन आप सबको पता है क्या होता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं बनाऊं वेन डायग्राम इसकी ए यूनियन बी की। तो इसमें एक ए है, ओवरलैपिंग का मैंने आपको बताया था कैसे बनता है, ऐसे बनता है। दो सर्कल ओवरलैप कर रहे होते हैं, एक सेट ए है एक सेट बी है। कॉमन एलिमेंट जो दोनों में है वो आप यहाँ लिख दें, 5 है। ठीक है, बाकी ए में मेरे पास है 2 और 4, और बी में है मेरे पास 1 3, और यूनिवर्सल सेट में का एक एलिमेंट हमने ए और बी में इस्तेमाल नहीं किया जो कि है 6।
तो उसे मैं यहाँ लिख दूँगी। लास्ट वाले में सारे इस्तेमाल किए थे ए बी के अंदर, तो मुझे रेक्टेंगल के अंदर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी। अभी मेरे पास 6 बज गया है, तो वो 6 जो है मैंने रेक्टेंगल के अंदर लिख दिया। अब मेरा आंसर क्या है, 1 2 3 4 5, यानी ये पूरा सर्कल और ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। तो ये मेरी क्या होगी, इसकी वेन डायग्राम होगी। अब हम आते हैं ए इंटरसेक्शन बी पे। इंटरसेक्शन बी में हमने लिख लिया, उसका सेट लिख लिया 2 4 5 इंटरसेक्शन 1 3 5, क्योंकि दोनों ओवरलैप कर रहे हैं तो जाहिर है इसमें कॉमन है। इंटरसेक्शन इनका क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। फिर मैंने इसकी वेन डायग्राम बना ली। वेन डायग्राम में सबसे पहले जो है रेक्टेंगल बनाया यूनिवर्सल सेट के लिए, 2 अंदर सर्कल बनाया, क्योंकि ओवरलैपिंग है तो ओवरलैपिंग का आपको पता है कि जो है वो हम किस तरह सर्कल ड्रॉ करते हैं। इसमें 5 कॉमन था, वो इधर लिख लिया, 2 4 ए और 1 3 बी में बच गया, ठीक है। और 6 एक एक्स्ट्रा था, ये भी मैंने आपको ऊपर वाले वेन डायग्राम में बताया है कि 6 जो है वो ए बी में इस्तेमाल नहीं किया, तो वो मैं इधर बाहर लिख दूँगी, क्योंकि इसका आंसर 5 है। तो मैंने 5 वाले पोर्शन को क्या कर दिया, शेड कर दिया है। अब हमने लिया ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, तो उसमें ए का सेट लिख लिया, सिमेट्रिक डिफरेंस बी का सेट लिख लिया। सिमेट्रिक डिफरेंस में आपको पता है जो कॉमन है उसे कैंसिल आउट कर देते हैं, कैंसिल आउट कर दिया। फिर जो दोनों सेट्स में बचे होते हैं वो लिख लेते हैं, वो लिख लिया। फिर मैंने इनको सीक्वेंस में लिखा था, तो मैंने नीचे एक स्टेप ऐड कर दिया और उसमें सीक्वेंस में लिख लिया, ठीक है। मैंने इसकी वेन डायग्राम बना दी। ओवरलैपिंग के सेट थे, ऐसे ऊपर बननी थी वैसे ही बना दी। अब शेड कौन सा पार्ट करना है, शेड करना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी ये और ये जो ओवरलैपिंग वाला पोर्शन है वो भी शेड नहीं होगा। तो ये क्या है, इसकी वेन डायग्राम है, किसकी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, ए माइनस बी। ए मेरे पास क्या है, 2 4 5, माइनस का साइन, बी मेरे पास है 1 3 5। जो कॉमन है वो कैंसिल आउट कर लो। फिर जो फर्स्ट सेल में बच रहे हैं वो लिख दो 2 और 4 सेट में, ठीक है। अब इसकी वेन डायग्राम बनाए। ये भी ओवरलैपिंग वाला ही चल रहा है तो वही बनेगी। 5 ओवरलैप कर रहा है, 2 4 1 3 और 6 एक्स्ट्रा है तो 6 बाहर लिख दिया। आंसर क्या है, 2 4 है, तो सिर्फ ये वाला पार्ट जो है वो शेड होगा। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला हुआ है ए सबसेट ऑफ बी। सबसे पहली कंडीशन तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि यूनिवर्सल सेट ए एंड बी क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट का सबसेट होना चाहिए। अब थर्ड में ये बोला हुआ है कि ए क्या हो, बी का भी सबसेट हो, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट तो मैंने वही ले लिया 1 2 3 4 5 6। फिर बी मैंने इसका सबसेट बना लिया। फिर उन्होंने बोला ए बी का सबसेट हो, तो मैंने बी के कुछ एलिमेंट से ए का सेट बना लिया, यानी ए बी का सबसेट है, बी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है और ए बी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, ठीक है। सारी कंडीशन इन सेट पे अप्लाई हो रही हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले करेंगे ए यूनियन बी, ठीक है। ए मेरे पास क्या है, 3 और 6 है। यूनियन का साइन बी मेरे पास क्या है, 1 3 5 6। यूनियन है तो मैं सारे एलिमेंट लिखूंगी जिसमें इंक्लूड हो रहा है 1 3 5 6, ठीक है। अब मैं इसकी बनाती हूँ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आप लोगों को सबसेट की बनानी आती है। ए क्या है, बी का सबसेट है, तो ए को बी के अंदर रखें। ये ए है, ये बी है। ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 3 और 6 हैं। बी के एलिमेंट कौन, 3 और 6 तो इसमें आ गया, तो क्या बचा 1 और 5, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट में कुछ बचा है, 1 2 और 4 बचा है, तो मैं वो यहाँ लिख देती हूँ, या इधर लिख दूँ, कहीं भी लिख दूँ, ठीक है। जो कि बी और ए में इंक्लूड नहीं है, 2 और 4, तो वो मैंने जो है वो बाहर लिख दिया। मेरा आंसर क्या है, 1 3 5 6 1 3 5 6, यानी ये पूरा पोर्शन, ठीक। इसको मैंने शेड कर दिया, तो ये मेरा आंसर क्या आ गया, ए यूनियन बी। अब हम आते हैं ए इंटरसेक्शन बी पे। ए मेरे पास वही 3 और 6 है। इंटरसेक्शन का साइन बी मेरे पास क्या है, 1 3 5 6। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, कुछ कॉमन है वही 3 और 6 कॉमन है, वो मैंने लिख दिया। अब मैं इसकी बनाऊंगी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या होगा भाई, पहले तो ऊपर जैसे पूरी डायग्राम बना लेते हैं।
ए इंटरसेक्शन बी, ये ए है, ये बी है, ए के अंदर है 3 6 1 5 और 2 4। ठीक है, आंसर मेरे पास क्या है 3 6, यानी जो ये अंदर वाला सर्कल है इसको मैं क्या कर दूंगी, शेड कर दूंगी। तो ये मेरा क्या है, आंसर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ए मेरे पास क्या है 3 6, सिमेट्रिक डिफरेंस बी मेरे पास क्या है 1 3 5 और 6। सिमेट्रिक डिफरेंस में जो सेम होता है वो कैंसिल आउट करके जो दोनों सेट्स में बचते हैं वो लिख लेते हैं। तो मेरे पास खाली 1 और 5 बच रहा है। ठीक है, अब मैं इसकी वेंस डायग्राम बनाती हूँ। सेम ऊपर जैसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लूँगी। टू 4 3 6 1 5। ठीक है, ये अंदर वाला सर्कल ए है, ये बाहर वाला सर्कल बी है। ठीक है, अब मेरे पास आंसर क्या है 1 5, यानी ये बाहर वाला रिंग, उसको मैंने शेड कर दिया। तो ये मेरा किसका आंसर हो गया, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का। अब मैं इसके लास्ट पार्ट पे आती हूँ। ए माइनस बी, ए मेरे पास क्या है 3 6 है, माइनस का साइन, बी मेरे पास है 1 3 5 6। माइनस का आपको पता है जो सेम हो तो वो कैंसिल आउट कर दे, पर जो पहले वाले सेट में बचे थे वो लिख दे। पहले वाले सेट में मेरे पास कुछ भी नहीं बच रहा। ठीक है, तो इसकी वेन डायग्राम भी क्या होगी, कोई भी पार्ट उसमें शेड नहीं होगा। ये ए, ये बी, ए में है 3 6 1 5 2 4। क्योंकि नल सेट है तो कोई भी पार्ट इसमें शेड नहीं होगा। तो बस ये हमारी ए माइनस बी की क्या है, वन डायग्राम है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन यूजिंग वन डायग्राम, और हमें सेट दिए हैं ए के और बी के। हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पता है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन है और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है, क्योंकि हमें यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों की अप्लाई करनी है। सबसे पहले हम इसको प्रूव कर लेंगे, फिर इनकी वन डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इसका ले लें लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी क्या है भाई, ए है मेरे पास ए बी सी डी ई, यूनियन का साइन बी है मेरे पास ए ई आई ओ यू। ठीक है, यूनियन का मतलब क्या होता है, सब लिख देते हैं। तो ए बी सी डी ई आई ओ यू, ये मेरा क्या हो गया यूनियन, और ये मेरा क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड हो गया। इसलिए मैं साथ ही साथ वेन डायग्राम बना लेती हूँ इधर। ठीक है, देखिए ए एंड बी क्या है, ओवरलैपिंग है, इसमें कॉमन है, ए और ई कॉमन है, तो मैं ओवरलैपिंग वाला सेट बनाऊंगी। ठीक है, ए और बी, सबसे पहले कॉमन जो है वो लिख देते हैं, कॉमन है ए और ई, ए और ई कॉमन है। उसके बाद ए में क्या बचा मेरे पास, बी सी डी, और इसमें मेरे पास बचा आई ओ यू। अब आंसर मेरा क्या है, ए बी सी डी ई आई यू, ए बी सी डी ई आई ओ यू। तो ये पूरा जो क्वेश्चन है ये सब क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो गया किसका, इवेंट डायग्राम हो गई किसकी, ए यूनियन बी, यानी लेफ्ट हैंड साइड की। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में क्या है मेरे पास, बी यूनियन ए। बी यूनियन ए मुझे पता है वही है सेम, ए ई आई ओ यू। यूनियन का साइन ए है मेरे पास, ए बी सी डी ई। यूनियन है तो ए बी सी डी ई आई ओ यू। ठीक है, अब मैं इसकी वन डायग्राम बना लेती हूँ। सेम ऊपर वाली डायग्राम बनेगी क्योंकि सेम सेट थे, बी यूनियन ए। ये ए है, बी है, ए ई कॉमन था, आई ओ यू, बी सी डी
शेड क्या करना है मुझे, ए बी सी डी ई आई ओ यू, ए बी सी डी ई आई ओ यू, यानी ये पूरा पार्ट मुझे शेड करना है। तो ये वैसे भी प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के, और ये वन डायग्राम से ही प्रूव हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में मैं पहले ए का साइड लिख देती हूँ। ए का साइड है मेरे पास ए बी सी डी ई, ठीक है। इंटरसेक्शन का साइन बी है मेरे पास ए ई आई ओ यू। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो इसमें दो चीज़ें कॉमन है, एक ए और एक ई, ठीक है। इसकी वेन डायग्राम बिल्कुल वैसी ही बनेगी जैसे ऊपर वाले यूनियन वाली प्रॉपर्टी की बनी थी, क्योंकि सेट क्या है, सेम है और ओवरलैप भी कर रहे हैं। तो ये ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये ओवरलैप वाला पोर्शन ए ई है, बाकी बी सी डी आई ओ यू, ठीक है। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी लेफ्ट हैंड साइड। तो ए इंटरसेक्शन में भी मेरा आंसर क्या है, ए ई, तो मैं ए ई वाले पोर्शन भी अगर दूंगी शेड कर दूंगी, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ इसके राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में मुझे गिवन है बी इंटरसेक्शन ए, तो बी इंटरसेक्शन ए में मेरे पास है ए ई आई ओ यू। इंटरसेक्शन का साइन ए में मेरे पास है ए बी सी डी ई। फिर वही कॉमन इसमें क्या है, एक ए कॉमन है, एक ई कॉमन है। अब हम इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम बनाएंगे सेम एज इट इज़ वैसे ही बनाएंगे, सेट ओवरलैप भी कर रहे हैं। एक ए है, एक बी है, ये है बी इंटरसेक्शन ए का, ठीक है। इसमें क्या है, ए ई आई ओ यू बी सी डी, ठीक है। आंसर मेरे पास फिर क्या है, ए ई आया है, तो ये मैंने क्या कर दिया, इसको शेड कर दिया। अब ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, मेरी वेन डायग्राम से ही प्रूव हो गया, तो मैंने लिख दिया कि लेफ्ट हैंड साइड मेरा बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। अब हम इसके पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 में हमें पी और क्यू दिया हुआ है, ए और बी नहीं है। वही कम्यूटेटिव की यूनियन इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी हमें वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले मैंने एक यूनियन लगा दिया, तो पी यूनियन क्यू बराबर होगा क्यू यूनियन पी के। मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, पी यूनियन क्यू। पी यूनियन क्यू क्या है मेरे पास, पी क्या है भाई, 1 से लेकर 10 तक है, 3 4 5 6 7 8 9 10। यूनियन का साइन क्यू है मेरे पास 2 4 6 8 और 10। यूनियन में आप लोगों को पता है क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मेरा पूरा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब मैं इसमें वेन डायग्राम बना लेती हूँ। वेन डायग्राम मैं इधर बनाऊँ, मैं देख लूँ दोनों साइड ओवरलैप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों साइड जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं, ऑब्वियसली ओवरलैप कर रहे हैं। एक पी है, एक क्यू है। अब इसमें कॉमन क्या क्या है वो देख लेते हैं। 2 है, 4 है, ओहो 6 है, 8 है और 10 है। थोड़ा ये कंजस्टेड हो गया क्योंकि ज़्यादा एलिमेंट जो है वो इसमें कॉमन है, 2 4 6 8 10, ठीक है। ये क्यू के तो सारे एलिमेंट इसके अंदर इंक्लूड हो गए हैं। पी में बाकी मैं लिख देती हूँ 1 3 5 7 9। अब इसमें मेरे पास आंसर में 1 से लेकर 10 तक नंबर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैं सारा पोर्शन क्या कर दूंगी, शेड कर दूंगी। ये मेरे पास क्या हो गया, पी यूनियन क्यू। अच्छा, मैं इसको इस तरह ही बना सकती हूँ, और मैं ये इस तरह जो मैं डायग्राम बनाऊँ तो ये भी सही है वेन डायग्राम। और अगर मैं इस तरह बनाऊँ कि क्यू क्या है, पी का पूरा सबसेट है, तो मैं इस तरह सबसेट की डायग्राम बना रही थी ना, उस तरह भी मैं इसको बना सकती हूँ। मतलब मैं पी के अंदर क्यू का सेट बना दूँ तो कोई भी मसला नहीं है, आप दोनों में से कोई भी बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ इसकी राइट हैंड साइड पे।
राइट हैंड साइड में मुझे गिवन है क्यू यूनियन पी। तो क्यू मेरे पास क्या है भाई, 2, 4, 6, 8 और 10। यूनियन का साइन पी मेरे पास वही है 1 से लेकर पूरा 10 तक, मैंने डॉट डॉट लगा दिए। यूनियन में फिर वही सब आ जाते हैं, तो पूरा 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, अब हम इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं राइट हैंड साइड की। ठीक है, ये P है, ये Q है, कॉमन क्या जाता था 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, और ये था 1, 3, 5, 7 और 9। ये है मेरी Q यूनियन P की। अच्छा, इसमें भी पूरा 1 से लेकर 10 तक है, तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। ये दोनों वेन डायग्राम भी सेम है और लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड के बराबर है, तो मैं लिख सकती हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब हम आते हैं इसकी सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हम देते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास P इंटरसेक्शन Q। P इंटरसेक्शन Q, P मेरे पास है 1 से लेकर 10 तक। इंटरसेक्शन का साइन Q है 2, 4, 6, 8 और 10। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो कॉमन इसमें है 2, 4, 6, 8 और 10। अब मैं इसकी वेन डायग्राम बना लेती हूँ। तो वेन डायग्राम में टू, 4, 6, 8, 10 वो पूरी ऊपर जैसी बना ली मैंने। मैं सबसेट वाली ही बना सकती हूँ, मैंने आप लोगों को लास्ट वाले क्वेश्चन में बता दिया था। मैंने क्योंकि ऊपर ये वाली बनाई है, तो मैं इधर भी यही बनाऊंगी ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अब इसमें मैं आंसर क्या है 2, 4, 6, 8, 10, तो मैं ये वाला पोर्शन क्या है इसका हाईलाइट कर दूंगी। ये मेरी डायग्राम हो, वेन डायग्राम हो गई किसकी, P इंटरसेक्शन Q की। अब हम आते हैं इसके राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे हमें गिवन है Q इंटरसेक्शन P। Q इंटरसेक्शन P, Q मेरे पास क्या है भाई 2, 4, 6, 8 और 10। इंटरसेक्शन का साइन P में इधर लिख देती हूँ, 1 से लेकर पूरा 10 तक। कॉमन फिर वही है इसमें 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, सेम वेन डायग्राम बनेगी। Q इंटरसेक्शन P की, P है, ये Q है, 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8 और 10। क्योंकि ये मेरा आंसर है, तो मैं ये वाला पोर्शन हाईलाइट कर दूंगी। अब आप लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड के बराबर है और वेन डायग्राम भी सेम है, तो ये मेरा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया।